Hi everyone and welcome to my channel Learn with Pritha. We learn through various ways. We learn through classroom learning, we learn by reading books, we learn through interactions, discussions and we also learn through observation. हमारे चारों ओर जो घटनाएं होती हैं उन्हें देखकर, उनके बारे में सुनकर, जानकर हम बहुत कुछ सीखते हैं. As an adult, we have the maturity to analyze the observation logically and filter the information, absorb only what is relevant and positive for us. But our young minds, our children, do not have the maturity to analyze the observation logically and filter the information. Thus, जो भी लर्निंग ऑब्जर्वेशन के थ्रू होती है वो बच्चों के लिए बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल होती है. पेरेंट एज गार्जियन ये ध्यान रखना है कि जब भी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे चारों ओर हो रही हो, कोई बहुत हॉट टॉपिक हो, कुछ ऐसा क्रूशियल पॉलिटिकल इशू चल रहा हो या सोसाइटल इशू चल रहा हो, तो हम अपने बच्चों का माइंड उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर डाइवर्ट करें. सो बीइंग एन एजुकेटर, being a training and development personnel, I thought let me share a method, a technique through which you can ensure that you divert the attention of your young minds, your immature minds, your children towards the positivity of any incidents that's being very highlighted in any particular point of time. अभी हम बात करें तो कंगना रनावत वर्सेस शिवसेना बहुत ही हॉट टॉपिक है और हर घर में कम से कम एक बार इस बात में तो डिस्कशन होता ही है. सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सब जगह आज यही डिस्कस हो रहा है. तो कुछ ऐसा करें जिससे हमारे बच्चे सिर्फ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, उनका माइंड इसकी पॉजिटिविटी की ओर डाइवर्ट हो और जो भी इसके नेगेटिव एंगल है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो उन पर ध्यान कम दें. जब भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंस, ऐसी घटनाएं बहुत पॉपुलर हो रही हो तो आपको अपने बच्चों के साथ, अपने यंग माइंड्स के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए. अब इस घटना को हम कैसे पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. Let me tell you honestly that there are a lot of things that we learn from Kangana Ranawat's personality. कंगना रनावत की पर्सनालिटी से हम बहुत कुछ पॉजिटिव सीख सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं, ताकि जब भी ये कंगना रनावत डिस्कशन हो तो उनका ध्यान उस पर्सनालिटी एस्पेक्ट की ओर जाए और वो उसके बारे में ज़्यादा सोचें. सबसे बड़ी बात which gets reflected through the personality of Kangna is be yourself, be natural. जी हाँ, जब भी आपने कंगना को किसी इंटरव्यू में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करते देखा होगा तो आपने हमेशा महसूस किया होगा that she is very natural. She believes that one should be comfortable in her own skin. जब भी वो बात करती हैं वो बहुत ऑनेस्ट होती हैं कि वो एक छोटे जगह से आई हैं, उनकी इंग्लिश शुरू में बहुत अच्छी नहीं थी, वो बहुत, उनको एक्सपोजर नहीं था बहुत सारी चीज़ों का. सो शी इज़ वेल अवेयर ऑफ हर लिमिटेशंस, शी डजंट माइंड टॉकिंग अबाउट हर लिमिटेशंस एंड she is in reality a natural person when in front of others. This is a great quality to be successful. हमें किसी का कॉपी कैट नहीं बनना है, हमें किसी को फॉलो नहीं करना है. हम जो हैं हमें वैसे ही रहना है. अपनी वीकनेसेस, लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करो, उन पर इम्प्रूव करो. लोग हंसेंगे, कंगना को भी लोग ट्रॉल करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ठीक है, उनका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. वो उन्हें एक्सेप्ट करती होंगी और उन पर वर्क करती होंगी कि वो उन्हें ओवरकम कर सके. Second, very important personality trait which really wins my heart is that it's not the style but the attitude that matters. Every time Kangna comes for an interview, every time you see Kangna somewhere, she comes with a grace, she comes with an attitude. Her facial expression, her body language, everything reflects her positive attitude. She might have been trolled about her fashion, she might have been trolled about her styling, but कोई उनके एटीट्यूड पर कभी उंगली नहीं उठा पाया. वो एक फेमस पर्सनालिटी की तरह जानी जाती हैं और इतनी सक्सेसफुल है. राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड टू विन फाइंड्स हर पर्सनालिटी. एटीट्यूड कैन ब्रेक और मेक अ पर्सन. इसलिए हमेशा हमें अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना चाहिए. एटीट्यूड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल पर्सनालिटी. Third trait that we must learn from Kangna is don't be diplomat. Diplomacy is for coward. Be straightforward.
कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जिसमें वो घूम फिर कर बात करती हैं. She doesn't beat around the bush. If she's talking about an incident, she is straightforward. She tells the name, she takes the name, and she says something which is very very true. उनकी अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स हो, चाहे किसी और की बात हो, वो सीधी बात कहती हैं. वो किसी की चापलूसी करने में विश्वास नहीं करती. वो हम लॉन्ग टर्म सक्सेस पाना चाहते हैं तो चापलूसी, बातों को घुमा फिरा कर करना, इससे कोई फायदा नहीं है. बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट, बी लॉयल, क्योंकि वो आपकी ऑथेंटिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है. एक पर्सनालिटी ट्रेट जो वाकई बहुत खास है कंगना में, और आपने हमेशा महसूस भी किया होगा, दैट शी कंसिडर हरसेल्फ टू बी द हीरो ऑफ हरसेल्फ. मतलब आपको खुद का अपना हीरो बनना है. यू शुड हैव द करेज टू अप्रिशिएट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स ऑल्सो. अरे आप अपने आप को खुद अप्रिशिएट नहीं करोगे तो दूसरे आपको क्यों अप्रिशिएट करेंगे. जब भी कंगना रनावत इंटरव्यूज देती हैं, वो अपने सक्सेस की बात करती हैं, वो अपने स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स की बात करती हैं, और वो काफ़ी खुश नज़र आती हैं कि वो एक सक्सेसफुल और अकम्पलिश्ड पर्सन है. शी सीम टू बी हैप्पी अबाउट हर सेल्फ. सो इसलिए अपने आप के हीरो खुद बनो, अपनी तारीफ करो, अपने आप को अच्छा समझो और अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करो. Don't get intimidated by others is another learning lesson from Kangana's personality. जब तक आप नहीं चाहेंगे आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता. अरे हम कहते हैं दूसरों ने मेरी खुशियां छीन ली. No, that's not the reality. The happiness is within you. The day you allow someone to hurt you, the day you allow someone to impact you negatively, the day you allow someone to lower down your morale and your motivation, this will happen that day. अगर आप आज का एग्जाम्पल लीजिए, so for every stone that is thrown on her, she comes out to be much more powerful, much more confident. जब भी उन पर कोई वार हो रहा है, वो कहीं से भी टूटी नहीं नजर आ रही हैं, वो बल्कि और पैशनेट अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो और कॉन्फिडेंट और इस लड़ाई के लिए और तैयार नजर आती हैं. So no one can take your happiness, no one can hurt you, no one can demotivate you until unless you allow them to do. So stay happy, the happiness is within you. Don't allow others to ruin your happiness. Next, very important learning lesson from Kangana's personality. Make learning as part of your life. And she said, I don't want to lose the right of a common man to continue learning and growing. She says, मैं आज एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं आज एक पर्सनैलिटी हूँ, मेरा TRP बहुत हाई है, मुझे लोग जानते हैं और मुझे और कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ रुक जाएगी. मुझे अगर आज कुछ आता है तो नेक्स्ट मुझे और कुछ नया सीखना है. और आपने देखा होगा, she felt that English could be a hindrance for her and she learned English for her betterment. आजकल वो कथक भी सीखती हैं, वो कुकिंग भी सीखती हैं, और उन्हें ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि कोई कहे अरे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है और इन्हें अभी तक कथक डांस नहीं आता, इन्हें इंग्लिश नहीं आती, इन्हें कुकिंग नहीं आती. सो शी सेज दैट लर्निंग विल ऑलवेज बी देयर इन हर लाइफ एंड वन मस्ट कंटिन्यू. तो अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर हम नाम कमाना चाहते हैं, तो हमें हमेशा हर लेवल पे लर्निंग करनी है, कहीं पे रुकना नहीं है. क्योंकि अगर आप हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नए और बेटर कैसे मिलेंगे. विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली एवरी डे. तो कुछ नया सीखो, नए तरीके सीखो, नए नए मेथड सीखो, अपने आप को इम्प्रूव करो और कंटिन्यूअस ग्रो करो. लेट्स सक्सेस टॉक अबाउट योरसेल्फ इज अनदर इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट विच टचेस माई हार्ट. कंगना ने हमेशा अपने स्ट्रगल्स में विश्वास रखा है, अपने हार्ड वर्क में विश्वास रखा है. वो इंडस्ट्री के बाहर से थी, लेकिन फिर भी आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं कि उनकी फिल्में मणिकर्णिका, पंगा, उनकी फिल्म क्वीन, तनु वेट्स, मनु रिटर्न्स, ये सब खुद उनके सक्सेस की स्टोरी गाती हैं. आज मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में उनका नाम लिया जाता है. इसलिए आपको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. आप हार्ड वर्क करते हैं और अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो सक्सेस आपसे कोई छीन नहीं सकता, और एक दिन वही सक्सेस आपके पास खुद चल कर आएगा.
So please stay focused and consistently put in effort. The success will ultimately come to you. You don't need to worry about success. एक लेसन जो पूरी दुनिया सहमत होगी कि हमें कंगना से सीखना चाहिए इज द लेसन ऑफ लीडरशिप. ये नहीं सोचती कि कोई मेरे साथ खड़ा है या नहीं खड़ा. वो ये जानती है कि अगर एक लीडर बनना है, अगर दुनिया में किसी कॉन्सेप्ट को, किसी पर्पस को लीड करना है, तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी. अगर आप सुशांत के केस में ही देख लीजिए, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल का इंटरव्यू दिया और उसके बाद ही सुशांत के केस के लिए सीबीआई को लाने की अपील पूरी दुनिया में शुरू हुई. सो शी initiated. A leader is someone who will initiate rather than waiting for others कि भाई तुम आगे जाओ, forefront पे लड़ो, मैं पीछे से खड़ी हूँ. And that's a great quality and she is a great leader. No doubt she is a great leader. See, she clearly also defines the concept that freedom is not to be able to do what you want, but freedom is to be able to be what you are. And that is what the Kangna tells us. She has been a living, inspiring example of every individual. She has proved that woman-centric film can also be high-hitting films. And she has proved and shown that woman empowerment is something that we must look for. And we are nowhere less than anyone in the society. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आप ऐसे किस किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहेंगे, ताकि मैं आपके लिए और एजुकेटिव एंड अवेयरनेस जनरेटिंग वीडियोस लाती रहूं और अपनी लर्निंग सीरीज को इसी तरह आगे बढ़ाती रहूं. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून.